बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि स्टडी परमिट में कुछ चेंज ओवर्स हों। अब वो चेंज ओवर फाइनली आना शुरू हो गया। फर्स्ट चेंज ओवर क्या है कि नाउ कैनेडा विल बी प्रोवाइडिंग the postgraduate work permit for literally all courses if you have doing a graduation degree in for 4 years from Canada. So अब आपको क्लैरिटी से ये पता लग जाना चाहिए कि अगर इंस्टीट्यूट आपकी DLI है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है तो DLI का नंबर है उसके पास, तब आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। जैसे पिछली बार पहले तो रोक ही लगा दी थी उन्होंने कि हम देंगे ही नहीं, तो अब जैसे ये रोक हट गई है तो अब कल ही ये सारा विचार विमर्श आया है, सारा आइडियाज़ आए हैं हम लोगों को कि अगर हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो देर विल बी अ हॉरेंडस इफेक्ट ऑन द एजुकेशन सेक्टर ऑफ कनाडा। और वो मैं 3-4 वीडियो डाल चुका था, अभी पिछले कुछ ही दिनों में डाले हैं मैंने, जिसके अंदर मैं कह रहा था कि अपनी आवाज़ उठाइए कि ये कनाडा जितने भी लोग हैं, जो थिंक टैंक है उनका, वो इस चीज़ को रोक नहीं सकता कि अगर वो रोकेगा तो कोई कनाडा पढ़ने क्यों आएगा। अगर उसको वर्क परमिट ही नहीं मिला, 3 साल का वर्क, पहले वो आपका 4 साल का कोर्स करता है तो उसके बाद अगर वो 3 साल का वर्क परमिट भी ना ले तो उसका आने का फ़ायदा नहीं है। तो अब आप दोबारा प्लान कर सकते हैं अपनी सारी जर्नी, अपनी एजुकेशन टू कैनेडा, बिकॉज इट इज़ स्टिल द मोस्ट लक्रेटिव नेशन वन कैन ट्रैवल टू फॉर स्टडीज़, बिकॉज इट हैज़ गॉट एन एक्सेस डायरेक्टली टू अमेरिका। उसमें के बाद आप यूएस से भी काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस कंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं जहां हमारे लाखों स्टूडेंट्स हैं और लाखों स्टूडेंट्स अपनी काफ़ी अच्छी लाइफ बना चुके हैं। थोड़ी सी इकोनॉमी में हिकअप आता है ड्यू टू दिस यूक्रेन वॉर, या कोई ट्रेड वॉर हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उछल कूद बचा दें और कनाडा को आउटराइटली नो कर दें और ये चीज़ अब होगा नहीं और ऐसे होगा और बेल्जियम उससे अच्छा होगा या आयरलैंड उससे अच्छा हो जाएगा। बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होना, बिकॉज जो एक फॉर्मेट बना हुआ है वो कनाडा के फेवर में बना हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैसे? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन नीचे जा रही है बहुत बुरी तरह से उनकी। अगर वो आज की डेट में मान लीजिए अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम रोकते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम? 2032 विल बी द लास्ट डेट दैट these work will be going to last. Otherwise उनका 50 to 60% वर्क्स विल बी स्टैंड स्टिल विदाउट द इमिग्रेंट्स, बिकॉज इमिग्रेंट्स ही हैं जो उनका काम चलाते हैं। और उस सिलसिले में हम लोगों को ये फ़ायदा है कि हम इंडिया में 140 करोड़ हैं और बढ़ रहे हैं लगातार और सारे एजुकेटेड हैं। तो वन शुड सीक कंट्रीज़ लाइक कनाडा, और उसके अंदर अगर वो सेटलमेंट प्रोग्राम अगर अच्छा मिलता है तो उसमें जाने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये कभी कभार हो जाता है कि भाई थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया या कोई रीज़न आ गया उस वजह से थोड़ा सिस्टम अटक गया या कुछ हो गया, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें सारी ख़राब हो चुकी है। Canada will still be large and largest number of student will travel now to Canada again. All the best people. Thank you. Thanks a lot. PR होल्डर्स, अब बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है अभी अभी। इट्स लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का पाथ क्लियर कर दिया उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का पाथ क्लियर हुआ है तो ये मान के चलिएगा कि आपका पाथ भी लेटर और सूनर हैज़ टू बी क्लियर्ड। सिर्फ टाइम थोड़ा ख़राब होता है ड्यू टू सम वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। वो पॉलिटिशियंस जब वो चेंज होते हैं या बदलते हैं उसके बाद सीन सारे चेंज हो गए होंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आप वेट कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से 6 to 8 मंथ्स लगेंगे कि सारा का सारा PR के प्रोग्राम, जितने PR के प्रोग्राम्स है, दे विल ऑल बी रिवाइव्ड एंड all things will run smoothly now. All the best people. Thank you. Thanks a lot. Have a great future. Thank you.